सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की। यहाँ गलती से 7 छप गया है। ये आपकी क्लास 8th की वर्कशीट है और वर्कशीट में हमें आज व्याकरण सर्वनाम पढ़ना है और कार्यपत्रक नंबर आपका 25 है और तिथि है 27 अक्टूबर 2021। तो प्यारे बच्चों, सर्वनाम हमें पढ़ना है तो शुरू करते हैं। संजय जब खेलकर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा। कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता दीदी का था। उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। किस्सा तो मज़ेदार है पर सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है ना? जानते हैं क्यों? इसमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है, जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। अब इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़कर देखते हैं। संजय जब खेलकर घर आया तो उसके पास उसकी अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद लेकर इधर उधर भागता रहा। उसने गेंद नहीं छोड़ी। जिन दीदी का कुत्ता, उन्होंने मुझको पैसे दिए, मैं जाकर नई गेंद ले आया। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, तो सर्वनाम की परिभाषा ये हुई प्यारे बच्चों कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब पहला जो वाक्य हमने यानी पैराग्राफ पढ़ा था, इसमें बार बार संजय का प्रयोग हुआ, तो संजय जो है संज्ञा है। और दूसरा जब हमने उसको पढ़ा तो उसमें संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ, जैसे उसका, अपनी, उसने, उसकी, उसने, मेरी, वह मेरी, जिन, उन्होंने, मुझको, मैं, उसने, इन शब्दों का प्रयोग हुआ। तो यहाँ वाक्य और भी मज़ेदार और अच्छा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे है, इसमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्रमशः उसके, अपनी, उसने, उसकी, वह मेरी, वह, जिन, उन्होंने, मुझको, मैं आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये संज्ञा के स्थान पर हुए, यानी संजय और इसकी माँ के स्थान पर हुए, जिससे भाषा में प्रवाह आ गया। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द ही सर्वनाम है। अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। आज हम पहले भेद के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा है, बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं प्यारे बच्चों। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको एक वचन में, हम, हमारा, हमें। तो जहाँ पर मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें प्रयोग हो, वहाँ पर हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये हमें याद रखना है बच्चों। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक, इंग्लिश में जिसको आप क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों को प्रयोग करता है, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको, आपका। तो यहाँ पर मध्यमवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा हमारा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त यानी अलग किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, वे, और, यह, ये आदि। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब प्यारे बच्चों, हमने ये तो जान लिया कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, और हमने एक
भेद उसका जाना पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आज उसी का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर उसका भेद लिखना है। जैसे वह कल आएगा, तो यहाँ पर वह। दूसरा है आप खुद जाकर ला सकते हैं। इस तरह से यहाँ 5-6 वाक्य दिए गए हैं। आइए इनका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। तो पहला हमारा वाक्य है वह कल आएगा या जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सर्वनाम शब्द है वो है वह। तो ये है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। हमने कहा कि जब हम खुद या सामने वाले से अलग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। दूसरा है आप खुद जाकर ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम, तू, तुम्हारा, आप या आपको, ये सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है हमारा हम कल बाजार गए थे। तो यहाँ पर हम जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है? जहाँ मैं, मेरा, हमें, हमारा प्रयोग हो वहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। चौथा है यह कलम मेरी है। तो यहाँ पर यह जो है थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। पांचवा है मैं खेलने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। छठा है वे सभी आज हमारे घर आएंगे। तो यहाँ पर वे और हमारे, तो वे जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और हमारे जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से यहाँ पर 6 वाक्यों का हमने अभ्यास किया और तरह तरह से आज हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों का भी अभ्यास किया, जिसमें 3 है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। बहुत सरल और आसान है, सर्वनाम की वर्कशीट है। तो मैं लेता हूँ विदा, मिलूंगा अगली वर्कशीट के समाधान। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। खुश रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए, घर का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है तो थोड़ा पूरी बाजू के कपड़े पहनिए और शरीर को ढक के रखिए, जिससे कि मच्छर से आपकी सुरक्षा हो सके।